भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धम्म सुंदर रस वाला है, और जिसमें तुम जी रहे हो, जो आज तक हमारे बुजुर्ग जिए, वो गोबर जैसा है, नाशवान है, आडंबर है। 1935 में प्रतिज्ञा ली थी, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरते 14 अप्रैल खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद फिर वही माता दुर्गा याद आती है, दशहरा याद आता है, होली और दिवाली याद। ऐसा समय है, अगर आपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, तो 200 साल पहला इतिहास आपके सामने आ जाएगा। ना आप शिक्षित होंगे, आप वही काम करेंगे जो काम 200 साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। जो मेरे से पूर्व वक्ता थे, उन्होंने कहानी सुनाई, और इस कहानी के साथ ही दूसरी एक कहानी मुझे एक जोश आ गया कि मैं भी क्यों ना एक कहानी ऐसी सुना दूं। तो देखिए, मित्रता बहुत बड़ी चीज होती है। एक भौरा जो फूल पे बैठता है, अरे गुबरीला जो गोबर खाता है, गोबर पर रहता है, इत्तेफाक उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद जो भौरा था फूल का, वो कहने लगा कि भाई आज मेरे साथ चल, भाई आवाज कम होगी किसकी, मेरे साथ चल, आज मैं तुझे सैर खिलाता हूं, दावत खिलाता हूं, पार्टी देता हूं आपको। उसने पहले आनाकानी की, लेकिन फिर भौरा जो है वो उसको लेकर चला गया, जो गोबर का गुबरीला था, जो गोबर में रहता था। जब वो समुद्र पार करके किसी सुंदर वन में पहुंचे, तो वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, तो वो फूल पर उसको बिठा दिया। भौरे ने गुबरीला को सुंदर से फूल पर बिठा दिया, जिसमें बहुत रसी रस था। शाम को फिर भौरा आया और उससे पूछा कि भाई कैसा आनंद आया। तो गुबरीला ने कहा कि मुझे आनंद नहीं आया। उसने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन भी उस भौरे ने गुबरीला को लिया और फिर जाके एक सुंदर से फूल पर, जिसे रसवान फूल था, उस पर छोड़ दिया। शाम को पहुंचा तो फिर उससे पूछा कि भाई कैसा लगा, आनंद आया नहीं आया। उसने कहा मुझे आनंद नहीं आया। तो भौरा समझ गया कि कहीं दाल में काला है। उसने कहा भाई आज और चलो। वो और चला, उस तीसरे दिन भी वो चला गया। बीच में एक समुद्र पड़ता था छोटा सा। उस भौरे ने उस गुबरीला को पकड़ा और पकड़ करके उसको डुबकी लगाई पानी में, बहुत सारी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद फिर वो उस वन में गया और वहां जाकर के सुंदर से फूल पर छोड़ दिया। तो जब वो शाम को आया तो उससे पूछा कि भाई कैसा, कितना मजा आया। तो भौरे ने कहा भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो धम्मो, जब तक गोबर का जो गुबरीला था उसके दिमाग में, मुंह में, आंख में, सब में गोबर भरा हुआ था, तब तक फूलों का रस उसको पसंद नहीं आया। इसी तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धम्म सुंदर रस वाला है, और जिसमें तुम जी रहे हो, जो आज तक हमारे बुजुर्ग जिए, वो गोबर जैसा है, नाशवान है, आडंबर है, काल्पनिक है। जब तक आप उनको नहीं छोड़ोगे तब तक बौद्ध धर्म का सचेत, बौद्ध धर्म का हिसाब, उसमें आनंद आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये एक कहानी थी। उसके बाद जो हमारे वक्ता जी ने कहा, एक धम्मों में आपको और बताना चाहूंगा। आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले हमें 3 वो दिए सिद्धांत। शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब हम शिक्षित बनो कह देते हैं उसको, लेकिन शिक्षित बनो नहीं, टू एजुकेट। टू एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित बनाओ। बनाए से मतलब है हमारा कि हम शिक्षित बनाएं, अपने परिवार को बनाएं, पड़ोसी को बनाएं, सबको बनाएं। संगठित रहो, संघर्ष करो। जब बाबा साहब ने यह देखा
कि भाई हमारा जो संगठन है, जब हमने 3 शिक्षा जो दी शिक्षा, तो उन्होंने पाया कि शिक्षित होने के बाद हमारा व्यक्ति अपने समाज से संबंध नहीं रखता। ऑफिसर बन जाने के बाद जो हमारा समाज होता है उसकी अच्छाई बुराई को नहीं सोचता। तो बाबा साहब ने कुछ दिन आजमाने के बाद इसको भी छोड़ दिया। फिर बाबा साहब ने प्रैक्टिकल दूसरा किया। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है एक एमएलए, एक एमपी बन करके लोकसभा, विधानसभा में जाए और जाकर के हमारी आवाज को उठाए। लेकिन उन्होंने यह भी देख लिया कि जो व्यक्ति विधानसभा में चला जाता है, लोकसभा में चला जाता है, तो उस पार्टी का गुलाम हो जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है। अभी कितने सारे एग्जाम्पल सुने आपने, हाथरस का कांड आपने सुना, और कितने सारे आपने कांड सुने। इस कांडों को लेकर के जितने भी हमारे 110, 115, 25 जी एमपी बैठे हुए हैं और इतने 3000 के करीब हमारे विधायक हैं, कोई बात भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा, और बहुत कुछ सोचने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इनसे भी हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो नहीं सुधरा। तब बाबा साहब ने जो 1935 में प्रतिज्ञा ली थी, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी को ध्यान रखते हुए बाबा साहब ने इतने अरसे के बाद अशोक विजयदशमी इत्तेफाक से 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर को नागपुर की भूमि में, पावन पवित्र नागपुर की भूमि में उन्होंने दीक्षा ली और 10 लाख लोगों को दीक्षा दिलाई। नागपुर में ही क्यों ली दीक्षा? नागपुर में दीक्षा इसलिए ली क्योंकि नागपुर का जो क्षेत्र है वहां नागा जाति के लोग रहते थे, जो शूद्र होते थे और भगवान बुद्ध के बहुत ही अनुयायी थे, बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने नागपुर स्थान को चुना, और तब उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी कि जब तक हमारा समाज इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, जब इनको नहीं मानेगा, तब तक हम सुधरने वाले नहीं हैं। अभी हम होली दशहरा आता है तो दशहरा की गाते हैं, अशोक विजयदशमी आती है तो उसकी गाते हैं, अम्बेडकर जयंती आती है तो जय जय भीम, जय जय भीम से सारा समझो तो पूरा भारत उछल जाता है, चमक जाता है, धाराओं से शोर से हो जाता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद फिर वही माता दुर्गा याद आती है, दशहरा याद आता है, होली और दिवाली याद आ जाती है। तो बाबा साहब ने जो कहा 22 प्रतिज्ञा ली, उन 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग रिवीजन करेंगे, और हम आशा करेंगे आज के इस मंच से कि जिन लोगों ने भी दीक्षा ली है, सर्टिफिकेट मिले हैं, या आप सभी लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से उनका पालन करेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं को लेंगे। तो इसके साथ बात बहुत सारी है और कहानी है। बाबा साहब को जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, वही बाबा साहब उतना ही हमें कम पड़ जाएगा। देखिए, कम से कम एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पूरी जीवनी को एक बार मन से पढ़ लिया है, 2 बार मन से पढ़ लिया है, वो बाबा फिर दोबारा किसी धर्म शास्त्र की धार्मिक किताब को पढ़ना पसंद नहीं करता, और वो बाबा साहब का पूरा अनुयायी हो जाता है। बाबा साहब ने हमें 4 बच्चे खो दिए, 4 बलिदान दे दिया। जवानी में उनकी पत्नी चली गई, इसलिए किसके लिए? बाबा साहब ने सब जो किया वो हमारे लिए किया, और हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की मानने को तैयार नहीं होते। एक छोटा सा और किस्सा बाबा साहब का सुनाऊं। बाबा साहब के जो पुत्र थे, सबसे बड़े, सबसे प्यारे पुत्र थे राजरतन। राजरतन बाबा साहब के सबसे प्यारे पुत्र थे, और वो चाहते थे कि आगे चल के मेरे बाद ये राजरतन भी इसको चलाए, इस मिशन को चलाए। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, पैसे के अभाव में वो राजरतन भी बेचारा एक्सपायर हो गया। जब वो एक्सपायर हुआ तो बाबा साहब कोर्ट में थे, उनकी पत्नी ने उनको फोन किया, कहा कि बाबा साहब आपका प्यारा बेटा जो है चला गया है। तो बाबा साहब तुरंत आए, और आने के बाद वहीं बैठ गए। जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब इसी कफन के लिए कपड़ा लाइए, तो बाबा साहब चुप रहे।
दोबारा भी कहा कि बाबा साहब कफन के कपड़ा लाइए। तो कोई नहीं समझा, लेकिन माता रमाबाई समझ गई कि आज बाबा साहब की जेब खाली है। इतना बड़े होते हुए, इतनी शिक्षा प्राप्त करते हुए भी अपने पुत्र को कफन तक नहीं दे सके, ऐसे थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ा और उनका लपेट करके दाह संस्कार किया। तो ऐसे बाबा साहब थे। तो हम बाबा साहब को तो नाम लेते हैं, जय जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नहीं मानते। आज के जमाने में आज ऐसा समय है, अगर आपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, तो 200 साल पहला इतिहास आपके सामने आ जाएगा। ना आप शिक्षित होंगे, आप वही काम करेंगे जो काम 200 साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। अगर इतने पर भी आप नहीं समझोगे, अपने उसी कंठन से उसी राह पर चलोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें समझदारी नहीं है, और हो सकता है आगे चलकर अगर हम ना समझें तो इतनी बड़ी समान सभा भी न कर पाए, हम इतना अच्छा खाना भी ना खा पाए। ये संभावना भी की जा सकती है। आज लड़ाई बाबा साहब, आज लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मणवाद के बीच लड़ाई है, ब्राह्मणवाद के बीच। और जिस दिन ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग से, हमारे मन से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ही हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए विशाल चमत्कार होगा। हम विकास करेंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हाथरस में हमारे बेटियों के साथ क्या हुआ। मूंछ रखने पर हमारे आदमी को मार दिया गया राजस्थान में। कोई गाली देता है, किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, लेकिन उसका केस चलता है और आज तक करने वाले को कोई सजा नहीं मिलती। तो ये क्यों है? क्योंकि आज पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद हावी है। जबकि चाहे 85% हो, 80% हो, लेकिन जब तक हम ब्राह्मणवाद में भरे रहेंगे, अम्बेडकरवाद में नहीं आएंगे, तब तक हम जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में पांच खंबे हैं, 5 खंबे, ब्राह्मणवाद के 5 खंबे हैं, 5 स्तर हैं। और उन 5 स्तरों को जब हम दूर नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। देखिए, आप मेहनत करते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, किसके कारण? संविधान के द्वारा, बाबा साहब के प्रयास के द्वारा। नौकरी लगती है, रिजर्वेशन होता है, किसके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा। लेकिन जब आपके बेटे की नौकरी लग जाती है, तो मिठाई का डब्बा ब्राह्मण को देते हैं, और फिर वैष्णो देवी जाकर के वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, उस प्रसाद जो चढ़ा, उसका क्या रोल है उसमें?